नाम इंदल कुमार है। फादर का नाम है स्वर्गीय रामधनी। कहाँ के रहने वाले हैं? हम दिरोही के रहने वाले हैं। मिर्जापुर। हाँ, जिला मिर्जापुर, थाना विंध्याचल। क्या मामला है? मामला ये था कि हमारा फैमिली का केस चल रहा था, तो हमने फर्स्ट डिपॉजिट कैश 3,25,000 दिया था। तो भी मैंने बताया था कि आप पैसे जाके बजा लो, तो उन्होंने 4 दिन के बाद जाके चेक लगाया और पैसे बच गया था। उसके बाद 6 महीने का मीडिएशन दिया गया था। तो 6 महीने मीडिएशन फाइनल होने के बाद में फिर मैंने 3,25,000 रुपया के इनको चेक दिया और फाइल दाखिल हुआ कोर्ट में। दाखिल होने के बाद मैं इनके पक्ष के 2 वकील थे, मैंने उनको बोला कि मैं फोन करूंगा तब जाके आप चेक को लगा लेना। इन्होंने चटकी दिखा के चेक को 18 या 20 तारीख को उन्होंने जाके चेक को बाउंस करवा दिया। बाउंस करवाने के बाद में मेरे पास कोई ऐसा सूचना या मैसेज बैंक के थ्रू या किसी के थ्रू नहीं मिला कि इन्होंने चेक बाउंस हो गया, पैसा नहीं मिला है। 2 महीना बीत गया तो मैंने जो कल आके हमारे घर पे धमकी दे रहे थे उनको भी मैंने बताया कि अभी तक इन्होंने चेक नहीं बजाया, और लड़की को भी मैंने फोन करके बताया था कि आपने जाके चेक को बजा लो। तो इन्होंने मेरे बोला कि मेरे पास फोन नहीं करना, न तुम्हारे से हमारे कोई लेना देना है। क्या शादी विवाह का मामला क्या? हाँ, शादी विवाह का मामला था। तो इन्होंने FIR जब लगाया घर पे दहेज एक्ट 498, 505 और 324 ऐसी 3-4 धारा दहेज प्रथा, उत्पीड़न और मानसिक हरासमेंट का इन्होंने मेरे ऊपर। कितने साल हो गया आपकी शादी? शादी ये हो गया 2015 की शादी थी, अभी 10 साल हो गया। तो ये देने के बाद जब मैं मार्च में मेरा फाइनल डिवोर्स सर्टिफिकेट मिल गया, लेने के बाद फिर इन्होंने मार्च में 2025 फोन किए मेरे पास। तो मैंने बताया कि मैं इनको मैसेज भी दिया था, कहा था, और मेरी कोई गलती नहीं है जो इन्होंने चेक को बाउंस करवा दिया। मेरा 30 तारीख को अकाउंट में पैसा अवेलेबल 6 महीना तक मैंने रखा था। तो जब मेरे को रमेश सानाप ब्रिजलाल के पुत्र हैं जो कि रमेश नेपाल है, तो इन्होंने मेरे को वहां से घर से फोन करके धमकी दे रहे थे कि मैं FIR करवा दूंगा, ये करवा दूंगा 420 में। तो मैं ये बोला कि आपको जो समझ में आए वो आप करवाइए, मैंने कोई गलत नहीं किया हूँ। और इन्होंने चेक बाउंस करवाने के बाद किसी को भी मैसेज नहीं दिया, ना किसी को फोन किया कि नहीं आप हमारा पैसा दीजिए। अगर बीच में आते तो मैं इनको पैसा दे देता। 6 महीने बीत गया, मेरा सिस्टर का जुलाई में शादी था 11-12, तो मैं वो पैसे यूज कर लिया। इन्होंने बोल रहे हैं कि उसका पैसा था और आपने क्यों किया। तो मैं बैंक में पता किया कि चेक का वैलिडिटी कब तक होती है, तो उन्होंने बताया बैंक वालों को 3 महीने की होती, 3 महीने के बाद में चेक बाउंस हो जाता है अपने आप। तो इन्होंने जब चेक बाउंस करवा दिया तो गलती जिनकी है, ये अपनी गलती को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो कल 6/5/2025 को हमारे घर अचानक आए गैपुरा से 5-6 आदमी। लड़की आई, लड़की का ना कोई माँ आया, ना कोई बाप आया, ना कोई भाई आया, लड़की कोई गार्जियन नहीं आया। इन्होंने गैपुरा से और अकोड़ी से बातचीत करके रमेश यादव जो है ये फोन करके घर पे बुलवाए, और रमेश के एक लड़का आर्मी में गोलू नाम है, वो आया। 20 आदमी वो आए थे करीब 9-10 बजे इन्होंने फोन किया। कहीं मेरे भाई के ऊपर डंडा लेके मारने के लिए छोड़ रहे हैं, कहीं हमारे पर मम्मी, सभी को रिक्वेस्ट कर रहा है कि आपका जो धमकी दे रहे हो ये चीज कोर्ट में चल रही है, तो कोर्ट में जो लिखा पड़ी है कोर्ट में चलिए, हम अपना केस वापस लीजिए, मैं तुरंत वहां पे पैसा दूंगा। तो उन्होंने बोल रहे हैं कि नहीं हमें यही चाहिए, कोई छोटा अमाउंट है नहीं, 25-50 रुपए का चलो मैं दे दूंगा, बेईमानी कर लोगे तो चलो मैं अक्सर लूंगा। 3,25,000 का अमाउंट है। तो आज ही अगर आप कोई अगर बोल दे कि हमें अभी चाहिए तो पॉसिबल है ना, नहीं मिल सकती है। उसके बावजूद भी बोल रहे हैं कि मैं गाड़ी फोर्स को गाड़ी उठा ले चलो, इसको घर में बंद कर दो, देखिए कैसे शादी करता है। और शादी को धमकी दे रहे हैं इन्होंने कि 10 तारीख के फिर मैं आऊंगा पैसे लेने के लिए। तो मैं फिर भी बोला कि आप कोर्ट में चलिए, मैं कोर्ट में पैसे देने के लिए तैयार हूँ, केस अपना वापस लें और मैं तुरंत वहां पे दूंगा। लड़की बोल रही है कि ये केस से कोई लेना देना नहीं है, ये सब झूठा ही है। उसके बावजूद भी इन्होंने नहीं माना, जो मन में आया गाली दिया। और फिर रमेश मेरा हाथ पकड़ खींच रहे, गोलू जिसका नाम है
वो मैं बोला कि कोर्ट में चलने की, तो वो सीधे बोल रहा है कि मादर चौथ बहन चौथ, तुम कोर्ट कोर्ट के चक्कर पर मेरे ऊपर 4-5 आदमी चढ़ गए और हाथ पकड़ के मेरा अच्छी तरह घर में ले जाने के लिए। क्या करते हैं आप? हम आर्मी में हैं, टेक्निकल पद पे, हम मेरठ में पोस्टिंग है। और जो कि इस सिखलाई जो मुझे दी गई है, इसके दौरान ना मैं किसी को गाली दे सकता हूँ, ना किसी को मार सकता हूँ, ना किसी के साथ गलत व्यवहार कर सकता हूँ। लेकिन इन्होंने अपनी दादागिरी दिखाने के चक्कर में हमारे घर पे 20-25 आदमी बढ़वा के गाली गलौज दिया, धमकी दिया, और धमकी दे रहे हैं कि इसको घर से उठवा लूंगा। और इनके जितने घर में आए थे, इनका रमेश और इनका एक भाई है चुपुन्नी, भोलू, आशीष कुमार, एक और अदर आदमी वो आया था, वो भी यही धमकी दे रहा था कि घर में ताला तोड़ के बैठाओ और इसको उठा ले चलो। और कोई भी, जो मैं बोल रहा हूँ, लड़की का कोई भी गलती इन्होंने सुनने को तैयार नहीं है। सारे हमारे ऊपर एक तरफा बोल के दबाव दे रहे हैं, जो मन में आए इन्होंने गाली गलौज दिया। और इस दौरान मैं प्रशासन अधिकारी से निवेदन करता हूँ कि इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ये लोग क्या धमकी दी आपको? धमकी इन्होंने दे रहे थे कि घर में खा जाऊंगा, बम फेंक दूंगा और गाड़ी तोड़ दूंगा, गाड़ी घर में रख लूंगा, देखिए तो क्या कर सकता है। हथियार से भी मारने की धमकी दे रहे थे इन्होंने। इसके बावजूद भी मैंने इनका कुछ नहीं बोला, सम्मान के तौर पर मैं बस यही बातचीत कर रहा था। जो जयपुरा के थे, इनके बल पे वो भी धमकी दे रहा था, गाली गलौज दे रहा था। कहीं बांस उठा रहे हैं तो कहीं डंडे उठा रहे हैं घर में मारने के लिए। जो मेरा भाई एक बड़ा था, उदल कुमार नाम है, वो वीडियो जब बना रहा था तो उसको गाली गलौज दे रहा है, छत पे चढ़ने मारने के लिए कोशिश कर रहे हैं। क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं कि इनको कानूनी तौर पर इनको कड़ी से कड़ी इनको सजा दी जाए। अच्छा, तलाक का हो चुका है कि तलाक मेरा हो चुका है, तलाक सर्टिफिकेट मेरे पास है, मैंने इनको भी दिया हूँ। और मैं अपना यूनिट में पार्ट वाटर करवा दिया हूँ, जो नामनी सब चेंज तो मेरे मदर का है, छोटे भाई का नाम नहीं है। और उसके बावजूद मैंने बोला तुम अपना केस वापस लो और मैं पैसा तुरंत दूंगा। आज मैं 7/5/25 को मैं कोर्ट में जा रहा हूँ। मैं यही उनको, रमेश को फोन किया कि आप लेके आओ कोर्ट में, चलो मेरे को आज ही कागज दिलाओ, मैं आज ही आपको पैसा दूंगा। मतलब मैटर कोर्ट में है? हाँ, मैटर कोर्ट में है, जो कि इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, न गैपुरा से न इनका है। लड़की का कोई गार्जियन भी नहीं आया है और इन्होंने जबरदस्ती बोल रहे हैं कि नहीं हमारे को पैसा दो, किस तरह को पैसा दो। तो मैं किस बेस पे पैसा दूं? अगर आज मैं पैसा दे दूं, कल वो पलटी मार जाए, लड़की जाके कोर्ट में बोले कि हमारे पैसा नहीं मिला और डिमांड करता रहे, तो कल तो जो चार्जशीट बना हुआ है, कल तो फिर वहां से वारंट कटेगा तो सारे जेल जाएंगे। तो फिर मैं बेल करवाऊंगा या मैं अपनी ड्यूटी करूंगा? तो और इन्होंने बार बार धमकी देके मेंटली हरासमेंट। शादी कब है आपकी? शादी मेरा 11 को है। तो क्या शादी में भी आने की धमकी दे रहे हैं? शादी में आने को धमकी दे रहे हैं कि इसको घर से उठा लूंगा, शादी करने नहीं दूंगा, चालूंगा तो तुम कैसे कर लोगे। इस तरह के तेरे तूफाने धमकी और बातें, मारने पीटने की धमकी दे रहे हैं कि मैं अकोरी का हूँ, देख लूंगा तेरा, तू क्या कर सकता है।